हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। काफ़ी सिंपल सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर दो। ठीक है ना। सिंपल सवाल है, कुछ ज़्यादा इतना टफ टूफ नहीं है। एलिप्स का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करो और करेक्ट ऑप्शंस मार्क करके रख लो। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा अपनी तरफ से। मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है P एक पॉइंट है, वेरिएबल है और R लेस देन 0 है। ठीक है। C1 एक एलिप्स गिवन है जिस पर ये पॉइंट था P। PA और PB दो टेंजेंट निकल रहे हैं P वाले पॉइंट से, जो कि पैराबोला C2 जो है उस पर टच कर रहे हैं A और B पॉइंट्स पे। ठीक है। देन तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी फिगर बनाता हूँ ना मैं, थोड़ी सी फिगर बनाते हैं और समझते हैं। तो यहाँ मुझे मान लो ये वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है। तो एक इलिप्स हो गया, ये मान लो इलिप्स है, और एक हमारे पास पैराबोला हो गया। पैराबोला मान लो ये वाला, तो ऐसे जा रहा है पैराबोला। ठीक है ना, ऐसे जा रहा है मान लो। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ कर्व C1 एंड C2 इज़ 4। अरे ये क्या बात कह दी, ये तो बहुत अजीब बात कह दी है। क्यों? क्योंकि ये जो दो फिगर हैं इनकी कॉमन टेंजेंट सिर्फ दो ही हो सकती है। एक तो ये होगी, है ना, और एक इसके ऑपोजिट ऐसी होगी। ठीक है ना, तो सिर्फ दो ही हो सकती हैं। क्लियर है ना। तो इस ज्योमेट्री की दो ही कॉमन टेंजेंट्स हैं, चार नहीं हो सकती। ए ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है ना। फिर हमें क्या बोला है? फिर हमें बोला है मिनिमम इंटेग्रल वैल्यू ऑफ R प्लस एस। अब हमें क्या बोला था? R और S यहाँ पर P वाला पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री में ये चीज़ें हटाऊँ। ठीक है, हमें क्या बोला है? P पॉइंट है ना, तो लेट से मैंने यहाँ मान लिया P पॉइंट। ठीक है, तो ये अपना R, S है। अब मेरे को P पॉइंट के मान लो कोऑर्डिनेट्स लेट करने हैं, तो मैं कैसे लेट करूँगा? ये जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या थी? x² डिवाइडेड बाई 16 प्लस y² डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया कि इसके अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स लेट करूँगा किसी भी पॉइंट के, तो कैसे लेट कर सकता हूँ? 4 cos थीटा 3 sin थीटा। क्लियर है बात इतनी? तो R मेरा क्या हो गया? R मेरा हो गया 4 cos थीटा, S मेरा क्या हो गया? 3 sin थीटा। तो मुझे क्या पूछा है? R प्लस एस यानी 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, इसकी मिनिमम इंटेग्रल वैल्यू। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि हम क्या कहते थे, हम बोलते थे कि जब भी ऐसी फॉर्म दिख जाए, कैसी फॉर्म? A cos थीटा प्लस B sin थीटा, तो इसकी जो रेंज है वो स्क्वायर रूट ऑफ -A² प्लस B² से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² तक हो सकती है। क्या आपको याद आ रहा है? तो यहाँ पे अगर तुम A और B की वैल्यू डालोगे तो तुम्हें मिलेगा कि जो R प्लस S है वो हमारा 5 से लेकर -5 के बीच में हो सकता है। तो इसका मतलब -5 वाली जो इंटेग्रल वैल्यू है वो हम लेकर आ सकते हैं फॉर सम थीटा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मिनिमम इंटेग्रल वैल्यू -5 आ सकती है। ठीक है, तो ठीक है। फिर हमें क्या बोला है? हमें बोला है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी लाई ऑन द कर्व। अच्छा ए बी, तो देखो यहाँ पर बना देते हैं ना। ये मान लो पहली टेंजेंट गई, ये बन गया ए, दूसरी टेंजेंट खींचते हैं, ये बन गया बी, और ये जो ए बी वाली लाइन है, ए बी वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इसकी जो इसका जो मिड पॉइंट होगा, लेट्स से सी, इसका लोकस निकालना है। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको बेसिक फॉर्मूले याद है? कि मान लो देखो पी वाला जो पॉइंट है, ये जो पी वाला पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट है
इस पैराबोला के लिए, और इससे जब मैं दो टेंजेंट्स गिराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये ए बी वाली कॉर्ड, ए बी वाली लाइन है ना, क्या आपको याद है जब मैं t इक्वल टू 0 करूँगा p वाले पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू इस कर्व पे, तो ए बी वाली लाइन मिलेगी मुझे t इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला याद है, ठीक है ना। और c वाला जो पॉइंट है जिसका लोकस लेट करना है, तो इसके लेट तो मैं करूँगा ही कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा मान लो या h कॉमा के मान लो, h कॉमा के। तो c के पॉइंट मैंने लेट कर लिया। अब मैं क्या ए बी की लाइन निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो इधर से फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ t इक्वल टू S1, है ना, और दोनों से लाइन आएगी, दोनों को कंपेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे आइडिया क्या आया, पहले p पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू मैं ए बी की लाइन निकालता हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट p, तो इधर से हम ए बी की लाइन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू 0 करके। तो t इक्वल टू 0 करना है। सबसे पहले तो ये देखो, जो हमारा पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 जब करूँगा तो p के पॉइंट डालना है मुझे, ठीक है, p का जो पॉइंट है वो डालना है। p वाला पॉइंट मैंने कैसे लेट करा था, ये लेट करा था ना 4 cos थीटा 3 sin थीटा। तो बस यहाँ पे आ गया कि देखो वाई स्क्वायर माइनस 4x है इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें मान लो x1 y1 सब्स्टिट्यूट करते थे तो कैसे करते थे, वाई स्क्वायर है तो y के साथ y1 आ जाएगा, y1 माइनस 4 टाइम्स x अकेला है। x अगर अकेला है तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि भाई ऐसा करो कि x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दो, ठीक है ना। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यही वाली कैटेगरी। तो यहाँ पे जब हम डालेंगे तो क्या बनेगा, y के साथ आ जाएगा 3 sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये वाली आ गई अपनी ए बी वाली लाइन, ठीक है ना। फिर अपने पास आ गया कि सी की पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ए बी वाली लाइन निकालते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू सी, तो यहाँ पे अपने पास आ गया कि देखो t इक्वल टू S1 लगाना पड़ेगा। t वाला तो हमने वैसे ही लगा चुके हैं ना, पर इसमें बात क्या है कि x1 y1 की जगह h कॉमा k आएगा। तो यहाँ पे बनेगा y k माइनस 4 टाइम्स, यहाँ पे बनेगा x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर S1 डालेंगे, मतलब पॉइंट डाल ही दो, है ना। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सिंपल k स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है ना। ये बन गई अपनी ए बी वाली लाइन विद रिस्पेक्ट टू सी। अब दोनों सेम होनी चाहिए, है ना, सेम ही लाइन है तो दोनों सेम होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर देंगे, ठीक है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे रेशियो ले लो तीनों साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आएगा y का कोफिशिएंट हो गया 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय k। x का कोफिशिएंट क्या होएगा, x का कोफिशिएंट अपने पास आ जाएगा यहाँ पर -2 ऊपर वाली में ना, और नीचे वाली में क्या आएगा -2, ठीक है। फिर अपने पास जो कांस्टेंट है वो क्या बन रहा है, जो कांस्टेंट है अपने पास बन रहा है ऊपर वाली लाइन में बन रहा है हमारा -2 -8 cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अपने पास नीचे क्या बनेगा, नीचे अपने पास बन रहा है, नीचे अपने पास क्या बन रहा है -2h प्लस 4h माइनस k स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया रिलेशन। अब इसमें बस मुझे h और k में रिलेशन निकालना है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के मैं कहूँगा कि स्क्वायरिंग वाला कर देंगे सिस्टम, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, k/3, कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, ये अपनी निकल गई
के स्क्वायर माइनस 2h डिवाइडेड बाय 8। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई मुझे एक फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ डाल दो के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सिंपल है, h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो, निकल गया लोकस। तो यहाँ अपने पास आ गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है ये, कौन सा ऑप्शन है ये? तो सी ऑप्शन है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, है ना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और जनरली जो सवाल है वो ऐसे टाइप की होंगे, मतलब इससे हो सकता है थोड़ा, इससे कैलकुलेशन इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, ठीक है। ऑन एवरेज इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज़्यादातर जेईई एडवांस में, जिनमें मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस जो फार्मूलाज़ की है वो यूज़ करनी होती है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, लोकस तो निकालना था, लेकिन दोनों की लाइंस को कंपेयर करके निकाल लिया, सबसे आसान तरीका ये है ना। और आर प्लस एस का मिनिमम इंटेग्रल देखना था, तो उसमें भी हो सकता है काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाए, कुछ बच्चे ग्राफ में ही प्लॉट करके देखने लग जाए कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है ना। तो ये थोड़ी बातें होती है छोटी छोटी जो जिनमें ध्यान देने की ज़रूरत है ना। बाकी तो ये क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है और समझने को आसान है। और भी ऐसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।